पर लोग अपने घरों की मरम्मत करते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में मरम्मत का काम चल रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस बाढ़ में पूरी कांग्रेस पार्टी बह जाए, क्योंकि दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे वो डीएमएफ घोटाला हो। अब डीएमएफ घोटाले के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अपमानित कर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और उनको मंत्री बना दिया गया। इसके पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने वाले वरिष्ठ मंत्री, जिन्होंने कहा कि 7 लाख गरीबों को मैं घर नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए मैं ग्रामीण विकास विभाग छोड़ता हूं और मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री जी के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री टेकाम जी को उनका शिक्षा विभाग छीनकर और उनको अपमानित किया गया है। और सब लोग जानते हैं कि प्रेम साय सिंह जी टेकाम किससे जुड़े हुए हैं, किस गुट को वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसे राजा को तो मैं धिक्कार करता हूं कि जो राजा अब राजा नहीं रहकर लल्लू राम हो गए, जो सरगुजा में राजाओं के जमीनों का देख रेख करते हैं, उसको लल्लू राम कहते हैं। अभी तक वो अयोग्य थे, इसके कारण कोई उनको महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। तो ये जो 4 घटनाक्रम हैं, ये चारों घटनाक्रम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर में लगातार जो आरोप लगाती रही है, उन आरोपों को केंद्र की कांग्रेस ने मान लिया है और इसलिए उन्होंने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। और 3 महीने के लिए, 100 दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री, 100 दिनों के लिए प्रदेश अध्यक्ष, 100 दिनों के लिए मंत्री पद, 100 दिनों के लिए योजना आयोग का अध्यक्ष। मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। जिस समय टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय ताम्रध्वज साहू जी को क्यों नहीं बनाया गया? उस समय मोहन मरकाम को क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग, रुद्रगुरु को क्यों नहीं बनाया गया? कांग्रेस के राज में उनकी कोई कीमत नहीं है। पहले उनको 78% आरक्षण के नाम पर सबको भुलावे में रखा गया, सबको ठगा गया, और अब कांग्रेस अध्यक्ष पद और मंत्री के नाम पर उनका अपमान किया जा रहा है। इसको किसी भी स्तर पर छत्तीसगढ़ का चाहे पिछड़ा वर्ग हो, छत्तीसगढ़ का चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे छत्तीसगढ़ का सामान्य वर्ग,
जिसे ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण मिलना चाहिए था, सबको ठगने का काम किसी ने किया है तो भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये जो सब कुछ हो रहा है ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर और भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव की जो आपस में जो कुछ है उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो गया है। पूरे छत्तीसगढ़ को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता अब ये मानने लगी है कि ये भूपेश की सरकार नहीं, ये ठगेश की सरकार है। उसने पूरे छत्तीसगढ़ को ठगा है और कोयल घोटाले का स्कैम अब इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण में और ये काम चाहे वो 1995 में हुआ हो, चाहे छत्तीसगढ़ में अभी 2019, 20, 21 में हुआ हो, कांग्रेस की सरकार खाली उसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में आना और भ्रष्टाचार करना। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे वो रेत घोटाला हो, चाहे वो जंगल घोटाला हो, चाहे वो धान घोटाला हो, ये पैसे छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़िया के हैं और उन पैसों को खाने का काम कोई कर रहा है तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहा है। जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।